हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पर स्वागत है। आज हम 7 मार्च 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किस ड्रोन निर्माता कंपनी द्वारा मानव और वन जीव संघर्ष को कम करने के लिए स्वदेश यूएवी विकसित किया गया है। गरुड़ एयरोस्पेस। दुनिया के किस शीर्ष एलएनजी उत्पादक देश द्वारा एलएनजी उत्पादन को निलंबित किया गया है? कतर के द्वारा। किस राज्य के जीआई टैग्ड कर्बी एंगलोंग अदरक को पहली बार निर्यात ब्रिटेन किया गया है? आसाम के द्वारा। इसका संबंध कहाँ से है? आसाम से। किस देश में दुनिया के सबसे छोटे डायनासोर अन्ना शेट्री का जीवाश्म मिला है? अर्जेंटीना में। हाल ही में प्रकाशित महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर किताब के लेखक कौन है? धीरज ककारिया। हाल ही में अमेरिका महाद्वीप का पहला देश कौन बना है जिसे WHO द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया है? चिली। किस राज्य द्वारा मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए हनुमान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश द्वारा। किस देश की ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा संत तिरुमक्काई अल्वर की कांस्य प्रतिमा भारत को लौटाई गई है? ब्रिटेन के द्वारा। किस देश की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जिसका नाम है गोल्डस्टोन पैलेस हवाई हमले में क्षतिग्रस्त हुई है? तो इसका संबंध है ईरान से। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के अनुसार भारत में चाइल्ड ओबेसिटी के मामले में विश्व में किस स्थान पे है इंडिया? तो इंडिया सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट पे चाइना है। यूएस सबमरीन द्वारा किस देश के युद्धपोत जिसका नाम है एरिस रेना को टॉर्पिडो हमला कर हिंद महासागर में डुबो दिया गया है? तो इसका संबंध है ईरान से। तो ईरान का युद्धपोत कौन था? एरिस रेना। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्यसभा के लिए नामांकन किया गया है? तो इनका किसके सीएम है? ये अभी थे बिहार के। तो ये अब राज्यसभा के लिए मनोनीत अपना पत्र जो नामांकन कर रहे हैं। तो बिहार में जो सीएम का पद है वो अब खाली हो जाएगा और अब जो है इस पे किसी नए व्यक्ति जो है वो बिहार के अब सीएम चुने जाएंगे। ठीक है। तो नीतीश कुमार के अलावा जदयू के प्रत्याशी और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नितिन नवीन और प्रदेश महामंत्री शिवेश राम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के अतिरिक्त छठे प्रत्याशी के रूप में राजद के वर्तमान राज्यसभा सदस्य अमरिंदर धारी सिंह जो है ये राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। अगर हम लोकसभा राज्यसभा की बात करें तो इंडिया में दो सदन होते हैं, एक होती है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। जो लोकसभा है उसे हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है और इसको प्रिसाइड कौन करता है? इस हाउस को स्पीकर। इसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की 552 है और जो क्वालिफिकेशन है तो वो 25 ईयर जो है मिनिमम एज होना चाहिए इसका मेंबर लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। इसके अलावा जो लोकसभा है ये परमानेंट बॉडी नहीं, ये 5 साल के लिए रहती है, चुनी जाती है और 5 सालों बाद जो है ये जो है हाउस जो होता है ये पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है और दोबारा से चुनाव होते हैं। जो ये मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो है जो वोटर होते हैं वो मेंबर को चुनते हैं और डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो है इसके मेंबर बनते हैं। इसके अलावा जो है लोकसभा के पास जो है गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस जो है ये एक्सप्रेस करने की पावर होती है कि मतलब अगर वो उनको जो सरकार का काम पसंद नहीं आ रहा है तो सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस जो है वोट ला के जो है सरकार को हटा भी सकते हैं। इसके अलावा जो है इसमें जो मेंबर होते हैं यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब 18 ईयर्स जो भी उम्र के ये बड़े होते हैं एडल्ट होते हैं वो सब मतदान के थ्रू इसके मेंबर को चुनते हैं। राज्यसभा की बात करें तो इसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है और इसको प्रिसाइड कौन करते हैं? चेयरमैन, जो कि कौन होते हैं? इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट। स्ट्रेंथ जो है मैक्सिमम 250 है। एज कितनी होनी चाहिए? एलिजिबल होते हैं 30 ईयर के लिए। 30 ईयर जिनकी एज होती है वो इसके मेंबर बन सकते हैं। ये परमानेंट बॉडी होती है, मतलब इसको जो है भंग नहीं किया जाता है। इसके जो मेंबर होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो है हर 2-2 साल में जो है वो नए मेंबर चुने जाते हैं। इसके अलावा जो है इसके पास जो है नो कॉन्फिडेंस जो है पावर सरकार के अगेंस्ट लाने का पावर नहीं होता है और इसमें जो मेंबर चुने जाते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुने जाते हैं। तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है?
उसके लिए प्रोसेस यूज होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा आगामी जनगणना के लिए अनावरण किए गए शुभंकर का नाम क्या है? तो उसका नाम है विकास और प्रगति। मेल में जो है ये है विकास और ये है प्रगति, तो बोथ ए एंड बी सही है। तो इसके लिए जो है डिजिटल रूल भी लॉन्च किया गया है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा 2027 की जनगणना के लिए, और ये जनगणना पूरी तरीके से डिजिटल होगी। और इस अवसर पर पुरुष शुभंकर के रूप में विकास और महिला शुभंकर के रूप में प्रगति का अनावरण किया गया है। और ये जो है भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने में महिला और पुरुषों की भागीदारी के बराबर की भागीदारी का ये प्रतीक बताया गया है। अगर सेंसस की बात करें तो सेंसस जो है सेंसस एक्ट 1948 और सेंसस रूल 1990 के तहत कराया जाता है। यह इसका उल्लेख आर्टिकल 247 में है। और सेंसस जो है यूनियन सब्जेक्ट है और किसके अंतर्गत आता है? 7th शेड्यूल के अंदर एंट्री 69 में। इसको जो है कंडक्ट कराया जाता है जो जनसंख्या वो रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर के द्वारा कराया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आते हैं। फर्स्ट सेंसस जो है इंडिया में 1872 में करवाया गया था, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ। सक्सेसफुल कब हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है, ये मायो के समय कराया गया था, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ था 1872 में। और लॉर्ड रिपन के समय जो है 1881 में सक्सेसफुल जो है सेंसस कराया गया था, और हर 10 साल पे ये कराया जाता है। इस बार का जो 2027 का जो जनगणना ये 2 प्रोसेस में कराया जाएगा। फर्स्ट जो है जो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है उसके तहत जो है हाउस लिस्टिंग होगी। ठीक है, और जो उसका दूसरा फेज है उसके तहत जो है पॉपुलेशन जो है उसकी जो है लिस्टिंग होगी। इसमें जो है ये जो फर्स्ट जो ये हाउस लिस्टिंग वाली है वो 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रही है और जो है 1 मार्च 2027 तक होगी। इसमें जो है फर्स्ट टाइम जो है इस 2027 की जनगणना, पहली बात तो ये डिजिटल जनगणना है, फर्स्ट इंडिया की डिजिटल जनगणना है। और फर्स्ट टाइम जो है 1931 के बाद फर्स्ट टाइम इसमें कास्ट डेटा भी जो है SC ST कैटेगरी के साथ जो है इसमें कलेक्ट किया जाएगा, कास्ट को भी जो है इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा शेपिंग मॉनिटर सिटीज फ्रॉम द क्लाइमेट रिस्क टू ग्रीन अपॉर्चुनिटीज किताब को लिखा गया है? तो ये इसकी लेखिका कौन है? तो वो है शालिनी अग्रवाल। तो शहरीकरण की चुनौतियों और चुनौतियों में अवसरों में परिवर्तित करने के तरीके पे लिखी गई पुस्तक को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा विमोचन किया गया है। और ये जो शालिनी अग्रवाल है ये गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक है। ठीक है, बुक से रिलेटेड फैक्ट देखें तो देश के पूर्व सेना अध्यक्ष जिनका नाम है MM नरवणे की किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी पे जो है लोकसभा में जो है विवाद चला था। इसके अलावा जो है CP राधाकृष्णन के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेट्समैन का विमोचन किया गया था, जिसके लेखक थे विजय गोयल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा संथाल भाषा में संविधान का विमोचन किया गया है। इसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के द्वारा गुजराती और तमिल भाषा में भी संविधान का विमोचन किया गया था। भारत सरकार के वैज्ञानिक तथा तकनीक शब्दावली आयोग ने मैथिली भाषा में रसायन विज्ञान की मूलभूत शब्दावली प्रकाशित की थी। मानवाधिकार लेखन के लिए मूर्य अवार्ड 2025 जो है नेहा दीक्षित को दिया गया था उनकी किताब द मेनी लाइफ ऑफ साइदा एक्स के लिए। और फ्लैश किताब के लिए डेविड एचले को बुकर प्राइज 2025 प्रदान किया गया है। और महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर किताब के लेखक कौन है? धीरज ककारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है तरनजीत सिंह संधू को। ठीक है, इससे पहले इससे पहले जो है विनय कुमार सक्सेना थे और इनके जगह जो है अब ये कौन बने हैं? तरनजीत सिंह संधू। ठीक है, तो बहुत सारे जगह सारे जो है गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर का तबादला हुआ है और कुछ नई नियुक्तियां भी हुई हैं, तो उन सबको हम पढ़ लेते हैं। जैसे RN रवि हैं,
ठीक है। इनका जो है पहले ये तमिलनाडु के गवर्नर थे, अब ये कहाँ के हो गए हैं? पश्चिम बंगाल के। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ये केरल के थे, अब ये तमिलनाडु के हो गए। शिव प्रताप शुक्ला जो ये हिमाचल प्रदेश के थे, वो अब तेलंगाना के हो गए। जिष्णुदेव शर्मा जो है तेलंगाना के थे, अब ये महाराष्ट्र के हो गए। नंद किशोर यादव ये नागालैंड के जो है नए गवर्नर बने। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन ये बिहार के जो है नए गवर्नर बने हैं। कविंदर गुप्ता ये लद्दाख के एलजी थे, अब ये हिमाचल प्रदेश के हो गए हैं गवर्नर। और विनय कुमार सक्सेना जो दिल्ली के एलजी थे, अब ये लद्दाख के एलजी हो गए हैं। और तरनजीत सिंह संधू इनकी नई नियुक्ति हुई दिल्ली के एलजी के रूप में। ठीक है। अगर हम देखें गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये हर स्टेट, ये इनका संबंध किससे है? स्टेट और यूटी के जो हेड होते हैं उनके तौर पे। स्टेट में जो होते हैं वो होते हैं गवर्नर, और यूटी में जो है एलजी होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। ठीक है। तो जो गवर्नर होते हैं वो स्टेट को गवर्न करते हैं। इनका जो स्टेटस जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं स्टेट के। और जो रियल पावर है, गवर्नर जो है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे जो है एक्ट करता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर एलजी की बात करें तो एलजी जो है यूटी को जो है गवर्न उनकी उसकी जो है यूटी को चलाने का काम करता है। और ये जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसके? प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। मतलब प्रेसिडेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ये यूटी में काम करते हैं। इसके अलावा जो है एलजी के पास जो है ज़्यादा एग्जीक्यूटिव पावर होती है गवर्नर के कंपैरिजन में। और स्पेशली इन यूटी विदाउट अगर जिस यूटी में लेजिस्लेचर नहीं है, मतलब सदन नहीं है, विधानसभा या विधानमंडल नहीं है, तो वहाँ पे जो है एलजी की पावर और बढ़ जाती है। क्योंकि हमारे देश में दिल्ली और पुदुचेरी में जो है बस यहीं पे जो है आपके पास लेजिस्लेचर है, बाकी कोई भी यूटी में जो है लेजिस्लेचर नहीं है। उसके अलावा जो है जम्मू कश्मीर में भी है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है एलजी की पावर जो है और दूसरे यूटी में जहाँ पे लेजिस्लेचर है वहाँ पे उनकी पावर और बढ़ जाती है। ठीक है। तो एलजी कहाँ कहाँ पे है? कौन कौन से यूटी में? दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार में जो है ये एलजी है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो रिमेनिंग यूटी होते हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है। ये भी प्रेसिडेंट के जो है एजेंट के तौर पे काम करते हैं। इसके अलावा जो है इनके पास डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, क्योंकि ये अक्सर जो है रिटायर्ड आईएएस या आईपीएस ऑफिसर होते हैं। इस कहाँ कौन कौन से यूटी में एडमिनिस्ट्रेटर है? वो है चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली एंड दमन द्वीप में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी कंपनी मटेल की 12वीं ड्रीम टीम की सूची में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी है स्मृति मंथाना। ठीक है। तो विमेंस वर्ल्ड कप 2025 में भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने और हाल ही में विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब जीतने के बाद स्मृति मंथाना के द्वारा एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया गया। अमेरिकी कंपनी मटेल ने इंटरनेशनल विमेंस डे, जो कि कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ठीक है। तो इसमें अपनी पहली 12वीं ड्रीम टीम में शामिल किया गया है। वो इस सूची में जगह बनाने में पहली भारतीय क्रिकेटर है। बारबी डॉल का प्रोडक्शन करने वाली कंपनी कौन है? मटेल। इसी के द्वारा जो है बारबी ड्रीम टीम बनाया गया है, जिसमें स्मृति के अलावा दुनिया के और विभिन्न क्षेत्रों से 7 महिलाओं को चुना गया है। कौन कौन है? एक है सेरेना विलियम्स, टेनिस से संबंधित है। केली जराडी रिसर्च एस्ट्रोनॉट है। रेजिना एल्वाराडो रेस कार ड्राइवर है। कलोई केली फुटबॉल से है। हेलिन फिशर पॉप आर्टिस्ट है। जोजा स्कूबिस एक्सपीडिशन क्लाइंबर है। और स्टेफिन गिलमोर प्रोफेशनल सर्फर है। ठीक है। गेम से रिलेटेड फैक्ट देखें तो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है इंडिया के द्वारा जीता गया था। भारतीय कॉर्पोरेट प्रीमियर लीग के टी20 के चौथे संस्करण के ट्रॉफी और जर्सी का अनावरण सौरव गांगुली और जहीर खान द्वारा किया गया था।
T20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला डबल सुपर ओवर मैच जो है साउथ अफ्रीका द्वारा जीता गया है। मनामा में BWF पारा वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रमोद भगत द्वारा पुरुषों के SL3 वर्ग में जो है गोल्ड मेडल जीता गया था। 2026 फाइड फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। और 2025 BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो है स्मृति मंथाना ही चुनी गई थी। इसके अलावा इसमें और कैटेगरी में अवार्ड दिया गया था, जैसे इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर रही थी दिव्या देशमुख, चेस से संबंधित है। पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन रही थी? प्रीति पाल, एथलीट है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंजलि भागवत को दिया गया था, शूटिंग से संबंधित है। स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर रही थी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, इंडियन वुमेन कबड्डी टीम और इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम फॉर द ब्लाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला जन संचय जन भागीदारी के तहत जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मिसाल बनी है? तो ये छत्तीसगढ़ का जो है जिला है कोरिया। तो कोरिया जिला जो है अपना अभिनव जिसका नाम है 5% मॉडल के माध्यम से जल संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय मिसाल बनी है। और ये जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत विकसित मॉडल जो है अब देश भर में इसे लागू करने के लिए अपनाया जा रहा है। इसका क्या मॉडल था? एक है 5% मॉडल और एक आबा पानी झोंकी अभियान। इसके तहत क्या हो रहा है कि किसान जो है अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अपनी कृषि भूमि का 5% हिस्सा छोटे जो है रिचार्जेबल पॉन्ड और सीढ़ीदार गड्ढों के निर्माण के लिए अलग रखते हैं, ताकि जो है रेन वाटर जो है वहाँ पे जो है रेन वाटर के जो है हार्वेस्टिंग हो सके और ग्राउंड वाटर जो है उसका जो है उसको लेवल को अप किया जा सके। ठीक है। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड फैक्ट देखें तो देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना था बल्लोद। छत्तीसगढ़ में पहली बार DGP IGP सम्मेलन हुआ था। दशक तक माओवादियों का गढ़ रहा अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर का संबंध जो है छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में जो है आयोजित DGP IGP सम्मेलन में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना रहा था गाजीपुर। भारत की पहली राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी का आयोजन बल्लोद छत्तीसगढ़ में हुआ था। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय द्वारा जो सरगुजा ओलंपिक के शुभांकर का अनावरण किया गया था, जिसका नाम था गजरू। इसके अलावा जो है यही के छत्तीसगढ़ द्वारा अंजोर विजन 2047 की शुरुआत की गई थी और नक्सलियों के खिलाफ जो है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है छत्तीसगढ़ के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 14th मंत्री स्तरीय सम्मेलन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 14 की बैठक किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो किया जाएगा साउथ अफ्रीका कंट्री अफ्रीका महाद्वीप की कैमरून कंट्री के द्वारा। ठीक है। तो कैमरून की राजधानी याओउंडे में आयोजित किया जाएगा 26 से 29 मार्च 2026 के लिए। कैमरून जो है इस सम्मेलन की मेजबानी करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश है, क्योंकि 2015 में जो है केन्या के द्वारा किया गया था। अब केन्या के बाद जो है दूसरी बार जो है अफ्रीका महाद्वीप का कैमरून देश के द्वारा किया जा रहा है। और इसकी अध्यक्षता जो है कैमरून के व्यापार मंत्री ल्यूक मैंगलियोर मगाबो अंतागाना करेंगे। और इसमें WTO के 166 सदस्य जो है इसमें शामिल होंगे। WTO जो है जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो देशों के बीच व्यापार के नियमों को जो है विनियमित करती है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार को यथासंभव सुचारू, अनुमानित और स्वतंत्र रूप से चलाने में मदद करना है। इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को मार्किस समझौते के तहत किया गया था। इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा जो है ये जो इससे पहले जो है WTO से पहले जो एक संस्था थी जिसका नाम था GATT, प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता जो है ये एक संस्था थी। इसका स्थान ही किसने लिया था? WTO ने, जो 1948 से प्रभावित था। इसमें सदस्य जो है 166 सदस्य हैं। इसकी महानिदेशक कौन है? नाकोजी अंकोजी इम्बेला, जो कि नाइजीरिया की है और इस पद पर नियुक्त होने वाली ये पहली महिला और पहली अफ्रीकी अधिकारी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 93rd ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो ये बने आरव देंगला। 92nd कौन थे?
आर्ने वर्ष ने, 91 थे राहुल वीएस और 90 थे इलाम पाथी। तो ये जो है भारत के 93rd ग्रैंड मास्टर बने हैं और आने वर्ष में 92nd ग्रैंड मास्टर थे। गेम से रिलेटेड फैक्ट देखें तो टेनिस जगत की नवीनतम बैटल ऑफ सक्सेस जो है निक क्रियोगॉस के द्वारा जीता गया था। भूटान के स्पेरन सोनम ऐसे पुरुषों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 8 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। भारतीय महिला क्रिकेट द्वारा जो है श्रीलंका के साथ खेले गए 5 सीरीज के T20 मुकाबला को जीता गया था। खेल मंत्रालय द्वारा गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई थी? अभिनव बिंद्रा के द्वारा। नीदरलैंड के सोड मारिन जो है इंडिया की महिला हॉकी टीम की मुख्य कोच नियुक्त हुई हैं। प्रो रेसलिंग लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी रही थी वी साकी और रॉबर्ट बार्डन। स्पेनिश फुटबॉल ला लीगा जो है बार्सिलोना के द्वारा जीता गया है। सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन घोघला बीच दमन एंड दीव में किया गया था। विजय हजारे ट्रॉफी में 3 बार 600 प्लस रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे देवदत्त पट्टिकल। राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप के पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा था हरियाणा और एसएस सीरीज 2026 जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 7 मार्च तक किस मंत्रालय द्वारा जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ द केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा जो है ये जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। ठीक है, और ये जो है जो जेनेरिक मेडिसिन होती हैं उसको प्रमोट करने के लिए मनाया जा रहा है और ये किसके अंतर्गत बनाया जा रहा है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत। और ये 1 सप्ताह का प्रोग्राम है जो कि 1 से 7 मार्च को होगा और 8 तारीख को जो 7 मार्च है ये इसको जो है इसका 80 जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, इसकी जो थीम है वो है जन औषधि सस्ती भी, भरोसेमंद भी और सेहत की बात और बचत के साथ। ठीक है, इसके अंतर्गत हेल्थ कैंप, अवेयरनेस प्रोग्राम, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन और आउटरीच कैंपेन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। स्कीम और मिशन से रिलेटेड फैक्ट देखें तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा जो है अंडमान निकोबार में भारत की पहली खुली समुद्री मछली पालन परियोजना की शुरुआत की गई है। कल्चर मिनिस्ट्री द्वारा राष्ट्रीय पहल ज्ञान भारतम का शुरुआत किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना की समय सीमा बढ़ाकर 2031 की गई है। चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार द्वारा एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ECI नेट को लॉन्च किया गया है। ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा मसौदा राष्ट्रीय बिजली नीति 2026 के अनुसार 2030 तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत जो है 2000 किलोवाट पर आवर होने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय सरकार द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 जो है 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी और 1 अप्रैल से भी क्या स्टार्ट हो रही है जो हमारी जनगणना 2027 का पहला चरण भी शुरू हो रहा है। इसके अलावा जो है नीति आयोग के द्वारा संपूर्णता अभियान 2.0 की शुरुआत की जा रही है और पंचायती मंत्रालय द्वारा किसके साथ मिलकर यूनिसेफ के साथ मिलकर पंचम डिजिटल AI टूल को लॉन्च किया गया है। और इसके अलावा जो है 1 अप्रैल से जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है पेट्रोल में जो है 20% भी जो है ये जो है कंपलसरी किया जा रहा है, वो भी 1 अप्रैल से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए कल का मैंने आपसे पूछा था कि किसे लॉरेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सिमोन बाइल्स को किया गया है। ये अमेरिका की एक एथलीट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है भारत की किस दिग्गज क्रिकेटर को यूनाइटेड नेशन के द्वारा ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी नामित किया गया है? आपके ऑप्शन है रोहित शर्मा, कपिल देव और सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।